तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और कम्बर हर्ट से मिल चुके होते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक के सामने वेजिटा खड़ा होता है और अगली ओर हम सभी देखते गोहान को, जो कि फू के सामने आ चुका होता है और फू को वो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी होती है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू कम्बर से कहता है, हे कम्बर, तुम जल्द से जल्द इस हर्ट्स को सब कुछ समझा दो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जाकर फू को भी रोकना है। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हे सयन, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तुम अभी भी मेरे सामने कम्बर को मेरे खिलाफ कैसे भड़का सकते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हर्ट्स गोकू के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन तभी बीच में कम्बर आके उस अटैक को वहां से हटा देता है और कम्बर कहता है, हे हर्ट्स, तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ उस फू का ही खेल है और तुम नहीं जानते कि आखिर वो क्या क्या करने वाला है। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कम्बर? आखिर तुम ऐसा कैसे फू के खिलाफ बोल सकते हो? तुम्हें तो याद ही होगा कि फू नहीं अभी तक हम सभी को जिंदा रख रखा है। जिसके ऊपर कम्बर कहता है, ये सब और सब फू की चाल थी ताकि हम फू के लिए काम करें। तुम्हें नहीं मालूम कि बरसों पहले हमारा प्लेनेट अगर कभी भी प्रिजन प्लेनेट में बदला तो वो सिर्फ और सिर्फ फू की वजह से ही बदला। जो सुन के हर्ट्स काफी ज्यादा चुप हो जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते कम्बर धीरे धीरे करके सारी बातें हर्ट्स को बताने लगता है और हर्ट्स कहता है, क्या क्या आखिर सच में ऐसा है? तो उस फू ने हम सभी को धोखा दिया है, तो इसीलिए अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला कम्बर। जिसके ऊपर कम्बर कहता है, तो आखिरकार अंत में मेरा दोस्त मेरे पास आ ही गया हर्ट्स, तो अब हम मिलकर उस फू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और तभी गोकू भी कहता है, तो क्या कहते हो? तो अब हम चलते हैं उस फू को रोकने, और उसे रोकने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, लेकिन गोकू, क्या तुम्हें पता है कि फू उस डीमन किंग को जिंदा करने के लिए जा रहा है, और अगर एक बार वो डीमन किंग जिंदा हो गया तो हम में से कोई भी उससे नहीं रोक पाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हें उन सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर जब तक हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे हम किसी को भी रोक सकते हैं, चाहे वो डीमन किंग या फिर फू ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो तीनों निकल जाते फू के पास जाने के लिए, और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि ब्लैक के सामने खड़ा होता है और ब्लैक कहता है, तो प्रिंस वेजिटा, क्या तुम मुझे अपनी शक्तियाँ दिखाना नहीं चाहोगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम मेरे पीछे समय बर्बाद करते रह जाओ और फू सारे के सारे सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सुपर ड्रैगन को समन भी कर ले। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ब्लैक, लेकिन मेरा थोड़ा अलग इरादा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके नहीं, बहुत ही जल्दी मौत के घाट उतार दूंगा। और ये बोलते हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप करके सुपर सेन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम सभी देखते हैं ब्लैक उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और ब्लैक कहता है, क्या बात है प्रिंस वेजिटा, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही शक्तियां हैं? तो तुम मेरी इस नई शक्तियों का सामना कैसे करोगे? और ये बोलते ब्लैक अपना एक अटैक वेजिटा के ऊपर करता है, जिससे वेजिटा चोट खा के काफी दूर गिरता है। और ब्लैक कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही शक्तियां हैं? तो क्या सच में तुम मुझे रोकने का सोच रहे हो? और सच बताऊं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जिस शख्स को जिंदा करने जा रहा है उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जिसके ऊपर वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ब्लैक कि मेरे पास सिर्फ इतनी शक्तियां है? तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। और ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है। जिसे देख के ब्लैक कहता है, तो वेजिटा, ये कुछ नया मेरे को लगा, तो क्या तुम मुझे अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहोगे? और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा हंसते हुए काफी सारे अटैक ब्लैक के ऊपर कर देता है, और ये अटैक इतने सारे होते हैं कि ब्लैक इन सभी अटैक को देख नहीं पाता, और धीरे धीरे करके वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ब्लैक की काफी बुरी हालत कर देता है। और अभी भी ब्लैक हंसते हुए कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो लगता है कि तुम्हारी ये नई शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते वेजिटा। इस खेल में तो अभी ही मजा आना चालू हुआ है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, तो ब्लैक, मैं तुम्हारा ये मजा
तुम्हारे खेल शुरू होने से पहले ही सारा खत्म कर दूंगा। और हम सभी देखते ये बोलते ब्लैक और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सभी को फू और गोहान का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि गोहान अपने काफी सारे अटैक लगातार फू पे करने की कोशिश करता है, लेकिन फू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और फू कहता है, नादान सयन, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? क्योंकि तुम लोगों ने आज तक एक डीमन की शक्तियां नहीं देखी ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते फू अपना एक गोहान की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है और हम सभी देखते कि गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और ये देख के फू कहता है, क्या सच में? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे सयन? तुम्हारे पास अगर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो आखिर तुमने इन्हें अभी तक बचा के क्यों रखा था? जिसके ऊपर गोहान कहता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था फू कि आखिर तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें हराने के लिए मेरी नॉर्मल फॉर्म काम नहीं आने वाली। तो इससे मिलो, ये मेरी बीस्ट फॉर्म है जिसमें मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। लेकिन हम सभी देखते कि फू अभी भी हंसता रहता है और तभी गोहान अपने काफी सारे अटैक करने लग जाता है फू के ऊपर, जिससे फू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और फू कहता है, क्या बात है, इस सयन की शक्ति तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये सयन उन बाकी के सयन से थोड़ा अलग है। और ये कहते ही फू अपने अटैक करने लग जाता है गोहान की ओर। और हम सभी देखते इसी बीच गोहान और फू की फाइट चलने लगती है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि फू अचानक से गायब हो जाता है, जो देख के गोहान कहता है, क्या आखिर ये कहां पर गायब हो गया? हे, क्या तुम ऐसे मेरे साथ में लुका छुपी का गेम खेलने वाले हो? लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोहान अचानक से वहीं पर गिर जाता है, जो देख के गोहान को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। और तभी फू हंसते हुए बाहर आके कहता है, क्या बात है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम जैसा एक सयन अपने अपोनेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और जैसे ही मैं यहाँ से गायब हुआ तुमने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ढीला छोड़ दिया था ना, तो इस मेरे अटैक से अब तुम्हारी हालत कैसी हो गई है गोहान? और हम सभी देखते उस अटैक की वजह से गोहान अचानक से अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और गोहान काफी ज्यादा दर्द में होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा को, जिसने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म के अंदर यहाँ पर ब्लैक को बुरी तरीके से डोमिनेट कर दिया होता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो ब्लैक, लगता है कि तुम्हारे लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे और भी काम है। और ये बोलते हम सभी देखते कि वेजिटा वहां से चले जाता है और ब्लैक बस वहीं पर बेहोश होता है। जिसके बाद हम सभी देखते जैसे ही वेजिटा वहां पर पहुंचता है, गोहान की हालत देख के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या गोहान, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? जिसके ऊपर फू कहता है, एक और सयन यहाँ पर आ चुका है, तुम सयन मेरे रास्तों के बीच में एक कीड़ा हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जरा जबान संभाल के बात करो फू, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो? जिसके ऊपर फू कहता है, अब मुझे जब सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी है तो मुझे अब रोकने वाला कोई भी नहीं है, और अब जो जो मेरे रास्ते में आता जाएगा मैं उन सभी को खत्म करता जाऊंगा। और ये बोलते हम सभी देखते फू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वेजिटा गोहान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फू वहां से गायब हो जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे कैसे जाने दिया? लेकिन इस समय में गोहान की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है। और तभी हम सभी देखते फू को, जिसके पास वो सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल आ चुकी होती है। और फू हंसते हुए कहता है, तो अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो आखिरकार मैं अपने डीमन किंग को आजाद करा सकता हूँ। और ये बोलते फू उन सारी सुपर ड्रैगन बॉल को आपस में समन करके सुपर शेरॉन को वहां पर बुला लेता है। और फू कहता है, हे सुपर शेरॉन, तो मैं अब चाहता हूँ कि तुम हमारे डीमन किंग को वापस से जिंदा करो। और ये बोलते हम सभी देखते कि शेरॉन फू की उस विश को पूरा कर देता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां से एक काफी बड़ी रोशनी निकलती है और चारों तरफ एक भयानक एनर्जी फैल जाती है। जो देख के हर्ट्स कहता है, जरा रुको कंबर, ऐसा नहीं हो सकता, वो डीमन किंग आजाद हो चुका है। जो देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि इस शक्ति को एहसास करके कहता है, क्या आखिर ये शक्ति, इतनी ज्यादा शक्ति आखिर किसकी हो सकती है? ये पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है,
क्या उस फू ने अपने डीमन किंग को जिंदा करा लिया है। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि फू कुछ भी नहीं कहता, बस हंसता रहता है। और तभी फू के सामने से धुएं के बीच में से एक शख्स बाहर आ रहा होता है जो कि कहता है, तो आखिरकार अंत में मैं आजाद हो ही गया।